दोस्तों, मैं नीस अहमद खान हिंद से, मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब। खैर मकदम है, स्वागत है आपको जेड के फैजान साहब। फैजान भाई, एक चीज़ बताइए कि इस सरकार है जी, बिल्कुल क्लियर सी बात होगी, एक किस्म से एक ख़ास तबके के लिए जो कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है देश की, उसके लिए अजीब अजीब चीज़ें करते चले जाते हैं ये, जिससे उसको कोई ना कोई नुकसान हो। पिछले दिनों मदरसों का चल रहा था, इसके पहले कभी बच्चों का हो जाता है कि इतने बच्चे होना चाहिए, 2 बच्चों के ऊपर होना चाहिए, हालांकि 4-4 बच्चे वाले ला रहे हैं बिल कि 2 बच्चे होना चाहिए। वो जो एक्टर है आपका अब भोजपुरी फिल्मों का, इसके अलावा जो अध्यक्ष रहे हैं, एक्टर क्या हो तो सभी इसको चीखते रहते हैं जी नहीं, उसके अलावा बच्चे कितने हैं उन लोगों के यहाँ, वो भी चाइल्ड नार्म देखने वाली बात है कि 3 बच्चे 4 बच्चे 2 बच्चों का बिल ला रहे, वो सीधा सीधा मुसलमानों के ऊपर अटैक होता है। ये कहा जाता है ना उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होता है, जबकि M.Y. कुरैशी साहब की जो किताब आई है पॉपुलेशन पे, उसमें आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं मुसलमानों की जनसंख्या कम हो रही है, उन्होंने के लिए लिखा, उसमें उन्होंने डाटाज वगैरह दिए हैं। M.Y. कुरैशी की जो अपने इलेक्शन कमीशन जी हाँ, बड़े पढ़े लिखे आदमी। चीफ इलेक्शन अब एक चीज़ आई है जो स्मृति ईरानी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप थी, जिससे सैकड़ों माइनॉरिटी के लोगों को, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, सारे माइनॉरिटी के लोग थे, सिख भी थे उसमें, बौद्ध भी था, उनको फ़ायदा होता था, वो बंद कर दी। उन्होंने कहा कि इसको ओवरलैप हो रही है दूसरी उससे। तो अन्य सब बात क्या है, इसके पीछे राज क्या है, क्यों कर रहे हैं? राज तो बिल्कुल क्लियर है भाई, ये तो ओपन सीक्रेट है। जी जी, वो देखिए, उनको कुछ ना कुछ करना है, समझा आपने? तो रोइए किस किस का मातम कीजिए, वो तो सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की कुछ ना कुछ अपना सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, बात बहुत साफ है, जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी का मतलब सीधे सीधे मुसलमानों से लिया जाता है। जी जी, वही लिया जाता है। उसमें सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, लेकिन भी आते हैं, लेकिन किसी का नहीं, उसका क्रिश्चियंस। लेकिन वो होता है, जैसे आपने माइनॉरिटी कहा, इट मीन्स मुस्लिम्स। जी जी, तो माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ये उनको एक मैसेज देना है, वो बराबर दे रहे हैं। मैंने आपके चैनल से कई मरतबा कहा, और वो एक तरह से हमारे खिलाफ काम भी कर रहे हैं, और उसका वो मैसेज उसके ज़रिया दे रहे हैं, और उनका एक मकसद पूरा हो रहा है, वो पॉलिटिकल एंगल से साफ काम हो रहा है। तो अभी उन्होंने ये तो मौलाना फेलोशिप वाली बात आपने की, जो हायर एजुकेशन के लिए है और फेलोशिप वगैरह के लिए है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, उसको उन्होंने ख़त्म करने की बात कही है। उससे पहले कहीं ख़त्म कर दी है, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने उपाल ने बात कही है, सारी चीज़ें। उससे पहले उन्होंने दर्जा 1 से दर्जा 8 तक जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो सारी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर यह है कि भाई एक स्कॉलरशिप थी, एक सहारा था, एक कहने को एक सपोर्ट थी। और जो हिंदुस्तान का आइन और कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि जो हिंदुस्तान के पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ का भी, तो माइनॉरिटीज़ के उसके लिए वो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप थी, अक़लियतों के लिए थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो देखिए, अगर मिलाकर के आप देखें तो जितने भी माइनॉरिटी स्कीम्स आपको मिलेंगी, वो सारी की सारी मुस्लिम वर्ड तो है नहीं। उसका अगर आप तह में जाएं और डाटा इकट्ठा करें तो पता ही चलेगा कि उसका फ़ायदा दूसरी अक़लियतें ज़्यादा उठाती रहीं, लेकिन और मुसलमान कम। ये आपको डाटा मिलेगा, जितना जहाँ भी इस तरह की बारात है उसको आप उठा करके देख लीजिए। यहाँ तक कि जो माइनॉरिटी कमीशन है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, हर जगह वहाँ के हेड भी भाई सिख होता है। अब तो जाहिर चीज़ माइनॉरिटी मिनिस्टर भी वो तो, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को ख़त्म करने की बात भी कर रहे हैं। जी जी जी। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं तो खाली इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ पर दुनिया, देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा ज़रूर, कि दुनिया में जहाँ भी अक़लियतें हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। सो इसके लिए तैयार रहिए। और मैं तो समझता हूँ एक स्टेज ऐसी आएगी, और शायद कुछ अच्छा ही हो रहा है, कि इस तरह की धीरे धीरे मरात ख़त्म करते जाएंगे और हम इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि मालूम हुआ कि कोई मरात हमको सरकार से नहीं मिल रही है, और हम इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अपने आप को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और वो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर स्टेज होगी। लेकिन ये कि मुझे ये अफसोस हुआ, ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो माइनॉरिटी मुसलमानों के जो तलबा थे वो ख़ास तौर पर वो पीछे हैं तो पीछे ही रह जाएं।
सरकार की इससे फायदा सभी उठा रहे थे। इससे फायदा मैंने कहा दूसरे ज़्यादा उठा रहे थे। तो इन्होंने 1 से 8 तक वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये हायर एजुकेशन के लिए फेलोशिप वगैरह जो है, रिसर्च वगैरह के लिए वो ख़त्म कर दिया। तो ये तो बस हो ही रहा है, चल ही रहा है। मदरसे के लिए आपने जैसे भी तस्करा किया, मदरसे को लेकर के क्या क्या तमाशा इन्होंने खड़ा किया और सर्वे किया, ये किया वो किया। कहीं पर 1000 मदरसे इनको मिले, कहीं 500 मदरसे मिले, कहीं 2। अरे कोई अपने घर में भी अगर 5 लड़कों को बैठा के पढ़ा रहा है, गाँव में क्या होता है, कोई गांव है उसमें कोई मुदर्रिस है, बल्कि वो फ्री मतलब वॉलंटरी जो है, मालूम है कि 50 लड़कों को, 25 लड़कों को, 30 लड़कों को पढ़ा रहे हैं, उसको भी उन्होंने मदरसा करके काउंट कर लिया। मालूम है इतने मदरसे इलीगल हैं, इतने मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं। हाँ, तो अब मालूम इलीगल हो गया। हाँ, तो उनका एक मैसेज गया, समझा आपने। इलीगल तो नहीं कहेंगे आप उसको, वो बस ये कि अनरजिस्टर्ड। तो अब रजिस्टर्ड नहीं है, सरकार में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इस अंदाज से पेश करते हैं कि कोई इलीगल काम हो रहा था। इलीगल काम थोड़ी हो रहा था, वो तो माइनॉरिटी शैल बी राइट टू एस्टैब्लिश एंड द एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस। ये तो आर्टिकल 30 सीधे है। तो मैं तो देखिए, जब उसको मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, मैं तो, और उसमें लोग बहुत कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन, मैं सीधी एक बात करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा एक अलग चीज़ है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉलेज एक अलग चीज़ है। हाँ, मदरसे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई जानी चाहिए। बुनियादी तौर पर तो मदरसा है, वो दीनी तालीम वहाँ पर दी जानी चाहिए। उसका मतलब ही ये होता है, उसमें दीन की तालीम को कितना आप अंदर जा कर के, मेरा मतलब गहराई में जा कर के दे सकते हैं। उनके अपने क्लासेस हैं, अपना उनका कोर्स है, अपना करिकुलम है, सब कुछ। तो वो एक अलग चीज़ है और मॉडर्न एजुकेशन एक अलग ही चीज़ है। दोनों को मिला के काम नहीं चलेगा। अभी जैसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने पिछले दिनों जो है वो उन्होंने कहा कि साहब हम जितने, उनके यहाँ कोई 103 वक्फ बोर्ड के ज़रिए मदारिस चल रहे हैं, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड के ज़रिए, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने 7 मदरसों को लिया है, बकिया को बाद में लेंगे, वो बिल्कुल मॉडर्नाइज करेंगे, जैसे उसमें जो कॉन्वेंट वगैरह की एजुकेशन होती है उस तरह से। भाई कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए आप अलग से मदरसा स्कूल कायम कीजिए ना, उसको कौन रोक रहा है? अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लेकिन जो दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको दीनी तालीम हासिल करने दीजिए। वो तो दीनी मदारिस हैं, वहाँ दीनी तालीम ही उसका मकसद है। तो दोनों में देखिए लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। हाँ, मदरसे में मेरा ज़रूर ये भी कहना है कि वहाँ पर जब आप मदरसे में तालीम दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि लड़का बिल्कुल ही खाली दीनी तालीम हासिल करे और अपना उसी बीच में अगर वो कोई अंग्रेज़ी की तालीम भी हासिल कर ले, कुछ हिसाब किताब मैथमेटिक्स की तालीम भी हासिल कर ले, कुछ साइंस का, कुछ जनरल नॉलेज, तमाम चीज़ें, तो एक अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए ताकि बिल्कुल ही वो कुरान और हदीस और दीनी तालीम में पहले से बात चल रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसको जब मॉडर्नाइज करने की बात आती है तो उसको मॉडर्नाइज इस तरह से कर दीजिए कि दीनी तालीम तो कहीं रह न जाए और बिल्कुल जो है वो आकर के एजुकेशन जो इसमें एक चीज़ हम आपसे, ये गुरुकुल वगैरह कोई ऐसी बातें नहीं करते जो नहीं करते, नहीं तो वो तो सारी बातें वो करेंगे जिससे मुसलमानों का ताल्लुक है। वो गुरुकुल की बात क्यों करेंगे, शिशु मंदिर की बात क्यों करेंगे? वो दूसरे, वो तो ये मान के चल रहे हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक हो रहा है। हमारे यहाँ तो गड़बड़ी है ना, वो तो हमारी ही आतंकवादी यहीं से पैदा हुए, हमारे ही सबक निकालते हैं। वो तो बुनियादी तो आपने सही कहा, वो तो कहते हैं मदरसों में ये तालीम दी जाती है, आतंकवाद की तालीम दी जाती है। तो वो तो किसी न किसी कोर्ट में कहा है हम लोगों ने। हाँ, वो कोर्ट में कहा, बयानात देते रहते हैं, उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। इनको हर जगह कुछ न कुछ तमाशा खड़ा करना है, वो खड़े करते रहते हैं। अभी मैं आज ही अखबार देख रहा था तो बेंगलोर में मालूम हुआ कि एक होटल था, उसमें गए वो, तो वहाँ पर बिरयानी की दुकान थी। वहाँ पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर लगी हुई थी। तो बहादुर शाह जफर की तस्वीर को वहाँ पर कुछ उस तरह के लोग पहुँच गए बिरयानी खाने के लिए। तो उन्होंने कहा एक ऐसी तस्वीर लगा रखी है, ये तो औरंगजेब का जो है वारिस है। ये अच्छा, हाँ, बहादुर शाह जफर को, अब जबकि नहीं आज की, तो उन्होंने कहा इसको हटाइए, कल की बात है ये। उन्होंने कहा इसको हटाइए और वहाँ पर उन्होंने कहा भाई ठीक है, वो उसने सबमिसिव अंदाज में कहा कि ठीक है हटा देंगे। दूसरे या तीसरे दिन फिर पहुँचे वो, तो कल उन्होंने जाकर के वहाँ तोड़ फोड़ के तस्वीर को उठा करके उन्होंने तोड़ दिया, फेंक दिया तोड़ करके। तो ये जब ये सोच हो जाए तब उसका कोई, बहादुर शाह जफर
आज़ादी की लड़ाई के बहुत बड़े, अरे भाई पहले हीरो वही थे। उन्होंने अपने 2 बेटों का सर कटवा दिया था, उनका पूरी खानदान उसमें हुआ। अब उसमें कोई उसकी जरूरत है, लेकिन अब बहादुर शाह जफर पे वहां से निकल करके, ये तो तमाशा है ना। औरंगजेब पे चले थे, अकबर आजम कहते हैं तो अकबर द ग्रेट कहते हैं, अकबर द महान हिंदी में कहते थे, अकबर महान, अकबर द ग्रेट, अकबर आजम। तो ये हम पढ़ते आए, लोग पढ़ते आए। अब उन्होंने अकबर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये तो सबके ऊपर, औरंगजेब पे तो था ही मामला, अकबर पे आ गए। अकबर के बाद जो है बहादुर शाह जफर, मुझे तो हैरत हुई बहादुर शाह जफर पे तो कोई ये आज नई चीज मिली, वो भी कि औरंगजेब का तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बेंगलोर में ही मैंने देखा था कि 15 दिन पहले, 20 दिन पहले की बात है कि उन्होंने वहाँ पर एक जो बनाया था, क्या कहते हैं, स्टेशन, बस स्टेशन, रोडवेज, उसके ऊपर गुंबद बना दिए थे। वो जो उनका स्ट्रक्चर गुंबद टाइप का था। अरे मैं पिछले दिनों वहाँ गया था मुजफ्फरनगर, तो मैं बाई ट्रेन गया, तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ स्टेशन से उतर करके मैंने इसे देखा, मैंने कहा कि कुछ नया कंस्ट्रक्शन अच्छा लगा मुझे। तो हमारे साथ जो थे उन्होंने कहा कि हाँ, इनको राजस्थानी स्टाइल से बनाया है। तो वो तो राजस्थानी स्टाइल जो है वो उसमें भी कुछ गुंबद टाइप मामला रहता है, तो हो सकता है उसने राजस्थानी स्टाइल में बनाया हो, इनको उसमें गुंबद नजर आता है। तो हर जगह इनको मुसलमान की दहशतगर्दी नजर आती है, मुसलमान नजर आता है। तो अब दुखी हैं तो अब दुखी रहे, उनका कोई इलाज। शाहरुख खान की फिल्म पे हंगामा हो रहा है। वो क्या कहते हैं, अभी इस पे भी होगा कि साहब आपने कह दिया, अरे मुहावरा है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी गुजर जाता है। अकलियतों से का मामला है, मुसलमानों का मामला है, इंशाल्लाह मामला ऐसे ही चलेगा, ये भूखते रहेंगे और हम गुजरते रहेंगे। समझा आपने? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अकलियतों को जहाँ भी दुनिया में है स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, हमको अक्सरियत के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रगल करना है। और ये मैं समझता हूँ, मैं तो शर्म खैर का पहले देखता हूँ, शायद ये मराद धीरे धीरे स्कॉलरशिप ख़त्म करो, ये करो करो, हमको इंडिपेंडेंट बनाते जा रहे हैं। और हम इंडिपेंडेंट जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हम सरकार की तरफ देखेंगे नहीं। अगर ये स्टेज आ गई तो बहुत अच्छा होगा, शायद इसमें शर्म खैर का पहलू ये है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने, जैसे सिखों के साथ हुआ है जी, वो अपने इंडिपेंडेंट है। तो बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। समझा आपने? मेरी ज़बान पे शिकवा अहले सितम नहीं, हमको जगा दिया ये एहसान कम नहीं। तो मुझे तो वो याद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम देते हैं विदा। अगले अंक में फिर जेड के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।